नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं BBN भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। 2030 तक तेजस लड़ाकू विमानों की कोई अहमियत ही नहीं रही। IAF के पूर्व वाइस चीफ ने किया आगाह। वायुसेना के रिटायर्ड उप प्रमुख नागेश कपूर ने तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में हो रही देरी की आलोचना की। उन्होंने इसके लिए अमेरिकी कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि 2030 आते आते तेजस लड़ाकू विमान की कोई प्रासंगिकता ही नहीं रही। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ के पद से रिटायर होने के 2 महीने से भी कम समय में एयर मार्शल नागेश कपूर रिटायर्ड ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एयरफोर्स को तेजस LCA फाइटर जेट की डिलीवरी में हो रही देरी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि जिस मशीन के बारे में हमें कई साल पहले कुछ खास क्षमताओं के साथ देने का वादा किया गया था, उसे किसी न किसी बहाने से हमें देने से इनकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि 2030 तक तेजस लड़ाकू विमानों की कोई अहमियत ही नहीं रही। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमें क्यों मुश्किलों का सामना करना पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कहीं अपना वादा पूरा नहीं किया। HAL की तरफ से IAF को स्वदेशी LCA तेजस MK-1A जेट की डिलीवरी में कई सालों की देरी हुई है। इसकी मुख्य वजहें हैं अमेरिकी कंपनी GE की तरफ से F404IN20 इंजन की सप्लाई में देरी, कॉम्प्लेक्स मिशन सॉफ्टवेयर का वैलिडेशन और एयरफोर्स की सख्त ऑपरेशन जरूरतें। जब उनसे पूछा गया कि क्या एडवांस्ड तेजस MK-2 ऑपरेशन के लिहाज से तभी काम होगा जब 2030 के दशक के बीच में बड़ी संख्या में से सर्विस में शामिल किया जाएगा, तो पूर्व वाइस चीफ ने कहा कि नहीं, ऑपरेशन के लिहाज से तो बिल्कुल नहीं। जहां चीन 2030 तक 505वीं पीढ़ी की J-20 फाइटर जेट तैनात करने की तैयारी में है, वहीं भारत अभी भी 4.5 पीढ़ी के तेजस MK-1A के पहले स्क्वाड्रन की डिलीवरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। HAL को उम्मीद है कि वह मार्च 2027 तक ही पहले 18 से 25 तेजस MK-1A की डिलीवरी कर पाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BBN भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।